धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक बार एक शिष्य ने किसी दूसरे शिष्य से पूछा कि मुर्शिद पर कितना विश्वास होना चाहिए। उस दूसरे शिष्य ने कहा कि ऐसे प्रश्न किए नहीं जाते, क्योंकि ऐसे प्रश्नों के उत्तर नहीं होते। अब मैं तुझे किस प्रकार और कैसे बताऊं कि कितना विश्वास होना चाहिए, क्योंकि सीमित स्थान को माप कर बताया जा सकता है, लेकिन जो असीमित हो उसके विषय में विश्वास की गिनती मिनती कोई अर्थ नहीं रखती। वे बातें कर ही रहे थे कि एक साधारण व्यक्ति उनके पास आकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने उस दूसरे शिष्य को कोई बात सुनाते हुए कहा कि भाई जी, आपके गुरुजी कल एक गांव में से गुजरे थे। मैं भी वहां किसी काम के लिए गया हुआ था। उस गांव में प्रात से ही एक बच्चा मरा हुआ पड़ा था। उसकी माता उसके पास बैठी विलाप कर रही थी। उसकी आवाज में बड़ा रुदन था। उस अबला को किसी ने कहा कि इस गांव में पूर्ण फकीर आ रहे हैं, उनके आगे ममता की गुहार करना। फकीरों का हृदय अत्यंत कोमल होता है, वह तुझ पर रहमत अवश्य करेंगे। जब आपके सतगुरु उस मृतक बच्चे के पास से गुजरने लगे तो उस स्त्री ने अपने मृतक बच्चे को जीवित करने के लिए अर्ज की। गुरु का हृदय पिघल गया और उन्होंने बच्चे की ओर देखकर आशीर्वाद दिया और कमाल हो गया कि उसका बच्चा जीवित हो गया। बच्चे को उठता हुआ देखकर माता अत्यंत प्रसन्न हुई और गुरुजी महाराज को दुआएं देने लगी। मैंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा है। मैं हैरान ही रह गया। इतना सुनते ही उस दूसरे शिष्य ने कहा, छोड़िए जी, और कोई बात सुनाओ। इतना सुनते ही पहला शिष्य दूसरे शिष्य पर नाराज हुआ और कहने लगा कि तुम क्या अपने सतगुरु के चमत्कार को सुनना नहीं चाहते, अथवा तुम्हें विश्वास ही नहीं आया। वह तीसरा व्यक्ति भी हैरानी से बोला कि तुम कमाल के शिष्य हो। तुम्हें तुम्हारे सतगुरु के कमाल की बात सुनाई, तुमने इस विषय में
जय क्या कहा। इतना सुनकर वह दूसरा शिष्य थोड़ा सा मुस्कुराया, फिर गंभीर हो गया और कहने लगा कि मैंने यह इसलिए कहा था कि छोड़िए जी, कोई और बात सुनाएं, क्योंकि यह तो मुझे भली भांति ज्ञात है कि मेरे मुर्शिद खुदा के लिए ऐसा कर देना कोई विशेष बात नहीं। मैं अपने सतगुरु को रब से कहीं आगे मानता हूँ और रब के प्रति लोगों का ख्याल है कि वह पल में सृष्टि की रचना करके उसे नष्ट करने की शक्ति भी रखता है, परंतु मेरा मुर्शिद तो रब से कहीं आगे है, अर्थात उससे अधिक शक्तिशाली है। यदि प्रभु सृष्टि की रचना पल में करके उसे नष्ट करने की शक्ति रखता है, तो मेरे मुर्शिद के लिए आपकी सुनाई बात कोई विशेष अर्थ नहीं रखती। वह क्या नहीं कर सकते। यदि तुम कह देते कि अमुक स्थान पर सारा नगर नष्ट हो गया और तुम्हारे सतगुरु ने उस नगर पर अपनी एक दृष्टि डाली, तो वह सारा नगर जीवित हो गया, तो मुझे फिर भी हैरानी नहीं होनी थी। मैंने फिर भी यही बात कहनी थी कि मेरे सतगुरु के लिए ऐसी बातें बिल्कुल साधारण हैं। कोई और बात सुनाइए। यह बात आपके लिए आश्चर्यजनक हो सकती है, मेरे लिए नहीं। मैं ऐसी बातों को सुनने का आशिक नहीं। मैं तो आशिक हूँ केवल और केवल अपने प्राण आधार सतगुरु यार का और उनकी हर अदा का, उनके मीठे वचनों का। मेरा मुर्शिद वचनों के द्वारा मुझे चाहे झिड़के अथवा गालियां ही क्यों ना दे, मैं वे सुनकर भी मस्त हो जाऊंगा। उनकी साधारण बातें मेरे लिए इलाही पैगाम से ऊपर की बातें हैं। उनका दर्शन ही मेरा सुमरण है। इतना सुनते ही उस तीसरे इंसान को कोई बात समझ नहीं आई, किंतु पहले शिष्य को पहले किए विश्वास संबंधी प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल गया था। उसकी आंखें खड़ी की खड़ी रह गई और मुख से केवल इतना ही निकला, इतना विश्वास। पाठक वृंद, सच्चा पूर्ण सतगुरु समस्त शिष्यों पर एक जैसी दया मेहर बरसाता है। सबको दृढ़ विश्वास करने के अवसर एवं एहसास करवाता है। अब आगे तो शिष्य का कर्तव्य है कि वह मिले अवसर और करवाए गए अनुभवों को
किस प्रकार प्रयोग करता है, उन अनुभवों का क्या परिणाम निकालता है और सतगुरु के प्रति प्रणामों को आधार मानकर अपने सतगुरु के प्रति विश्वास ही सतगुरु एवं शिष्य के मध्य एक पुल का कार्य करता है। सतगुरु पर किया गया पूर्ण विश्वास सब प्रकार की बंदगी से ऊपर है, क्योंकि बंदगी करते समय परिश्रम द्वारा नाम जप कर जो आनंद की अनुभूति होती है वर्णन से परे है, जबकि सीधा ही सतगुरु को खुदा मानकर विश्वास कर लेना और इस विश्वास को स्थायी रूप दे देना इससे अधिक आनंददायक है। किंतु जिस विश्वास की यहाँ बात की जा रही है उसका आ जाना कोई साधारण बात नहीं। कह देना सरल है, पर करना और मान लेना सरल बात नहीं। कठिन बात से भाव अर्थ है कि कोई अन्य व्यक्ति शायद कोई विघ्न ना डाले, जितना शिष्य का मन क्यों किंतु खड़े कर देता है। यदि सतगुरु शिष्य को कड़कती धूप एवं तीव्र गर्मी की रुत में यह कहे कि देख भाई कितनी सुंदर चांदनी रात है, तारे चमक रहे हैं और कितना शीतल मौसम है, शिष्य के विश्वास का यहाँ से पता चलता है कि वह क्या कहता है और क्या सोचता है। शिष्य का विश्वास इतना हो कि वह कहे कि हाँ हुजूर, बहुत गहरी और ठंडी रात है, वास्तव में ही तारे चमक रहे हैं, मेरी आंखों में ही कोई न्यूनता हो सकती है। कह देना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि शिष्य को अपने अंतःकरण में इसे स्थायी कर लेना चाहिए कि वास्तव में ही गहरी रात है और शीतलता का अनुभव हो रहा है। चाहे धूप से तात्पर्य यह है कि कहने के साथ अपने आंतरिक विचार भी सतगुरु के वचनों के अनुकूल ढाल लेने अनिवार्य हैं। फिर ही दृढ़ विश्वास का कुछ सीमा तक बन जाना माना जा सकता है। दृढ़ एवं पूर्ण विश्वास ही अपने सतगुरु मालिक से स्थायी रूप में जुड़े रहने का एकमात्र साधन है। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।